हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल मिस्टर इंडिया नेपाल सिंह। आज का जो हमारा वीडियो बनाने का टॉपिक है वो है बिगनर्स और ट्रेनर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग। क्योंकि कई बच्चे जो मेरे पास आते हैं जिम में, कई बच्चों के फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं। वो जैसे वो जिम ज्वाइन करते हैं उनको पेन होना शुरू हो जाता है या जिम छोड़ देते हैं। कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जो कि मैं आज अपने इस वीडियो के जरिए आपको समझाना चाहूँगा। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत सारे बिगिनर्स के काम आने वाली हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ कि जब भी हम जिम ज्वाइन करते हैं, कोई भी बच्चा हमारे जिम में आता है या किसी भी जिम में जाता है, तो पहले बच्चे को क्या ध्यान रखना चाहिए, जो बिगिनर्स है उसको क्या ध्यान रखना चाहिए। आप जब जिम ज्वाइन करने जाओगे तो सबसे पहले आपका एक प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए कि आप जिम जा रहे हो। तो ये नहीं कि आप कुछ भी पहन के चले जाओ, चप्पलों में चले जाओ या अपना लेदर शूज में चले जाओ। तो आप अगर प्रॉपर किट में जाओगे तो आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील होगा। उसके बाद जब हम जिम ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या क्या एक्सरसाइज करनी है, क्या नहीं करनी है, आपको तो कुछ पता नहीं है। उसके बाद आती है ट्रेनर की बारी। ट्रेनर आपको क्या गाइड करते हैं, तो ये मैं ट्रेनर को भी बताना चाहूँगा। जो हमारे छोटे भाई हैं, जूनियर हैं, कुछ नए ट्रेनर हैं, कुछ अपने कोर्स वगैरह करके आए हुए होते हैं, जो भाई अच्छे अच्छे कोर्स, किसी ने गोल्ड जिम से, किसी ने एस से, किसी ने कहाँ से। तो उनको भी ये बताना चाहूँगा, जब भी कोई नया बच्चा जिम ज्वाइन करता है तो उसको ओवर ट्रेन ना करें। आपको भी नहीं, बच्चे को तो बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि वो ओवर हो रहा है, लेकिन ट्रेनर का मालूम होना चाहिए ट्रेनर को कि ये इसके लिए ज़्यादा हो सकता है। तो उसको उतना ही गाइड करें कि उसको मिक्स वर्कआउट करा के और हल्का फुल्का कार्डियो, और बस इतना ही फर्स्ट वीक में। क्योंकि गलतियां आप पहले दिन ही सुधारने लग जाओगे तो बच्चा क्या है कि घबराने लग जाता है। स्टार्टिंग में गलतियां करने दो, पहले उसका मन बनाओ, उसका इंटरेस्ट बनाओ कि हाँ, जैसे कि छोटे बच्चे को हम आज पहली दूसरी क्लास में कोई बच्चा है, उसका पोएम सुना दे या कुछ करता है, अगर उसमें हम हंसने लग जाएं तो वो बंदा डीमोटिवेट हो जाता है। वो दोबारा से आपके सामने जल्दी से नहीं आएगा अगर उसकी गलती पे अगर हम हंसने लग गए तो ऐसे ही नए बच्चे भी बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो उसको हमें ऐसा नहीं कि भाई आपने आज गलती की, आज ही आपको डांट दिया या आपको ये नहीं करना, ऐसे ही करना होता है, ऐसा नहीं करना भाई। ये तो मैं ट्रेनर के लिए बता रहा हूँ। और जो बिगनर्स है उसको भी मैं यही गाइड करना चाह रहा हूँ, जैसे वो बताते हैं। मान ले अगर आपको उन्होंने बता दिया कि भैया आपने 10 पुशअप्स करनी है, तो आप 10 पुशअप्स हो या ना हो, आपको जो कंफर्टेबल लगता है, 8 लगे, 5 लगे, 4 लगे, 2 लगे, बस उतना ही। ओवर ट्रेन नहीं हो, क्योंकि वो फील जो है आपको उस टाइम पे नहीं आएगा। वो 2 दिन के बाद या 24 घंटे के बाद जब हमारा लैक्टिक एसिड हमारा सोरनेस बन के मसल्स पे आ जाता है, तो हमारे ज्वाइंट्स पेन करते हैं, मसल पेन करती है। तो उसमें गलतियां आप ट्रेनर की बताते हो कि उसके जिम में गए थे सर, वहाँ उन्होंने इतना ज़्यादा एक्सरसाइज करा दिया, मेरे से तो चला ही नहीं गया, या मेरे से अगले दिन सुबह उठा नहीं गया। तो ये भी मिस्टेक दोनों के कॉम्बिनेशन में आई जाती है। तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। दूसरा, आपका खाने का आपको प्रॉपर थोड़ा सा ये होना चाहिए। कई बच्चे आते हैं जिम के अंदर, हमने उनको 10 मिनट कार्डियो करा दिया, उनको वोमिटिंग हो गई। तो उसमें ट्रेनर की गलती नहीं है, उसमें आपको भी पता होना चाहिए कि अगर आप एक्सरसाइज करने जा रहे हो तो आपको कम से कम 40-50 मिनट पहले ही कुछ खाना होता है। ऐसा नहीं कि आप भाई जिम जा रहे हो, चल भाई मेरे को अभी जिम जाना, कुछ खा लेता हूँ, केले खा लूँ या कुछ और मिल जाए, बर्गर खा लूँ या छोले चावल खा लूँ। ऐसा नहीं, जो भी आपको मील है आपके गोल के अकॉर्डिंग आप उसी हिसाब से आप पहले 1 से 1.5 घंटा, 1 घंटे के आसपास आपको खाना पड़ता है, 1 घंटा पहले, तभी जाके। क्योंकि जब वो डाइजेस्ट होके हमारी मसल्स पे ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है और वो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमें हेल्प करता है। बिगनर्स को खैर इतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा मीडिएटर के बारे में बता रहा हूँ
कि वो भी ऐसी गलती ना करें, क्योंकि मैंने भी देखा है कई बच्चे 2-3 महीने 6 महीने हो जाते हैं, उनको पता नहीं रहता कि क्या खाना है क्या करना है। इसलिए दूसरी बात यह है, जब भी आप एक्सरसाइज करके फ्री होते हो तो ये नहीं कि भाई बाहर जिम गए, आज मैंने 1 महीना हो गया जिम करते करते, फर्क नहीं आ रहा है। फर्क आने में, चेंजेस आने में महीनों सालों लगते हैं भाई मेरे। ऐसा नहीं होता कि आप 1 महीना या 2 महीने जिम किया और आपकी बॉडी बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ये आपको होना चाहिए कि आपके अंदर पेशेंस, कि आपने जिम ज्वाइन किया है तो आपको 6 महीने लगे या साल लगे, आपका जो गोल है वो एक टारगेट है वो बना के रखो, आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ोगे। ऐसा नहीं करना कि आप जाओ और पता चले 2 महीने बाद सर बॉडी तो बनी नहीं, इतने टाइम हो गए मेरे को एक्सरसाइज करते हुए, मैं तो खाना भी अच्छा खाता हूँ। तो ये थोड़ा माइंड को रिलैक्स रखो, लंबी सोचो, 2-4 महीने का काम नहीं होता भाई। आपको फिटनेस लेवल भी आपको मेंटेन करना है, तो उसका ये नहीं होता कि आपका फिटनेस लेवल एक बार मेंटेन हो गया तो आपने जिम छोड़ दिया तो वो वैसा ही रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं रहता। आपको रेगुलर, अगर आपको अच्छी फिजिक चाहिए, अच्छी बॉडी चाहिए, तो हर रोज रेगुलर आपको अपने वर्कआउट पूरा करना होगा। 1 घंटा करो चाहे अपना 40 मिनट करो, जितना भी करो। ये भी नहीं कि जरूरी आप जिम ही करो। अगर आपको फिटनेस लेवल ठीक रखना है तो आप जिम के अलावा फिटनेस के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। कोई गेम कर सकते हो, कोई अपना जॉगिंग, या कोई एथलीट कोई भी कर सकते हो। इसमें कोई फुटबॉल खेलो या बैडमिंटन खेलो, मतलब अपने आप को फिट रखने के लिए आपको 40 मिनट से लेके 1 घंटा तो देना चाहिए कम से कम। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और ट्रेनर को भी मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी बच्चा जिम में आता है, चाहे फीमेल हो या मेल हो, उनको स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक, कम से कम फर्स्ट वीक आधा घंटा या 40 मिनट के बाद उनकी छुट्टी कर दो। 10-10 मिनट का थोड़ा कार्डियो करा दिया, थोड़ा मिक्स ट्रेनिंग करा दी, और वेट ट्रेनिंग पे या एब्डोमिनल एक्सरसाइज पे कम से कम 1 वीक बाद डालना चाहिए। उससे पहले जो भी कराओगे थोड़ा मिक्स। और यही मैं नए बच्चों को कहना चाह रहा हूँ, आप जाते ही ये मत सोचो कि आज ही मैं जाके चेस्ट मार लूंगा, या आज मैंने बस आज ही मेरे बॉडी बन जाएगी, मेरे बाइसेप बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपको जैसे जैसे ट्रेनर गाइड करते रहेंगे तो आप उसी हिसाब से आगे बढ़ना है। बस मैं अभी यही आपको समझाना चाहता हूँ कि आगे जब भी हमारे जिम ज्वाइन करते हैं, नए बच्चे आते हैं, तो उनको भी थोड़ा ध्यान रखना है। और हमारे जो जूनियर्स हैं, हमारे ट्रेनर हैं, बच्चे हैं, उनको भी थोड़ा ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये इसमें हमारी ट्रेनर की भी बदनामी होती है कि भाई उस जिम में उस ट्रेनर ने कराया था, ये हो गया। और बच्चे तो होते ही हैं, उनको तो जो अच्छा लगता है उसके गीत गाते हैं, जो बुरा लगता है तो उसके भी गीत गा दे, फैला देते हैं, भाई उस जिम में ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि जो भी बिगनर्स हैं या जो भी हमारे जूनियर ट्रेनर हैं, वो थोड़ा एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें और समझें, और उसी के अकॉर्डिंग उनको, चाहे वेट लूज हो या गेन हो या मसल बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, स्टार्टिंग हमेशा लेवल 0 से ही करनी चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, मैं 6 महीने पहले मैंने जिम किया है और 6 महीने छोड़े हो गए, आज मैंने जिम शुरू कर रहा हूँ तो मेरे तो इतना उठा लेता था। वो नहीं करना है। आपने 6 महीने क्या, अगर आपने 2-3 हफ्ते पहले भी अगर एक्सरसाइज छोड़ी है तो उसके बाद भी अगर आप हैवी वर्कआउट करोगे तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है आपके साथ, ये लैक्टिक एसिड की या ज्वाइंट पेन की या आपका मसल पेन की। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी आपके यार दोस्त हैं वो चैनल को शेयर जरूर करना और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं तो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हेल्थ इज वेल्थ।